एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले जो भी लोग स्पेशली सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मजिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग परेशान थे कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि इसका दोस्तों काफ़ी जो सेट है वो काफ़ी जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब लिमिट में है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आपको दिखा दिया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड तीनों को मिला करके प्रिपेयर होंगे। इसमें दोस्तों आपका कोई कंप्लीट सेक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन से मीन्स कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मैं आपको आगे बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, यानी जनरल इंटेलिजेंस से है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से है या फिर जनरल एप्टीट्यूड से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसके माध्यम से दोस्तों आपको स्कोर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आप कितना कर पा रहे हो। और बिल्कुल इससे ऊपर ना नीचे, बस इसी लेवल का, इसी एवरेज का दोस्तों आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने 30 दिनों तक साथ काम किया और ए ने शेष कार्य 22 दिनों में पूरा किया और ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से समझो कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी यानी दो व्यक्ति यहाँ पे कर रहे हैं तो टोटल कार्य दोस्तों आपका हो जाएगा 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 2 यानी आपके 80 दोस्तों जो है टोटल नंबर ऑफ कार्य हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अगले 30 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये 80 कार्य टोटल हो जाएगा तो यहाँ पे दो व्यक्ति कर रहे हैं और ए और बी, तो दोनों की अगर एक दिनों की हम इफिशियंसी निकाले तो 80 को दोस्तों हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हमारा एक दिन का हो गया। अब 2 को हमको क्या करना है कि सिंपल 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 30 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल 60। ठीक है, अब 60 को क्या करना है कि टोटल कार्य में से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 20 दोस्तों जो हो जाएगा इनका ए और बी दोनों का इफिशियंसी निकल करके आ जाएगा कि कितना कार्य करने की क्षमता इनके अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ए ने शेष कार्य 22 दिनों में पूरा किया, तो इसको हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसको काट दीजिए आप सिंपल, ये 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 11 बार में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेले एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो अब ए के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो हमारा आ गया इफिशियंसी दोनों की। अब यहाँ पे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है मेरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो 80 है। 80 को दोस्तों हमको डिवाइड करना है किससे, 10 बटा में 11 से, तो 11 ये ऊपर चला जाएगा तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 इसको काटेंगे 8 बार में और 11 इंटू 8 आ जाएगा दोस्तों आपका 88। ठीक है, 88 जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 88। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपने इससे पहले सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि यदि ए और बी और सी इतना इतना रेशियो में दिया हुआ है तो सी बी ए का मान कितना है। तो ये काफ़ी इजी है, जैसे कि ए और बी का मान दिया है तो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इसको बनाने का। ए और बी, सबसे पहले ए बी सी कितने हैं, 2 3 है। ठीक है, इसके बाद कितने हैं, 6 और 11 हैं। तो अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे 6 खाली है तो यहाँ पे 6 डाल दीजिए और यहाँ पे 3 खाली तो 3 डाल दीजिए, इसको स्पेस को फुल कर दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 11 33। ठीक है, 33 हो जाएगा, 11 3 33। इसको काट दीजिए, ये क्या कटेगा 3 से, तो हाँ ये 11 बार में कट जाएगा, ये आपका 6 बार में कटेगा, ये आपका 4 बार में कटेगा। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी सारे लोग इसको सीधा भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो मार देंगे 4 6 11, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है उल्टा सी बी ए, यानी पहले आपका सी आएगा फिर बी आएगा और फिर ए आएगा। ठीक है, तो 11 6 4 आपका डी ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, कितने रेशियो में, 3 4 और 5 के अनुपात में है। यदि कुल मिलाकर 31 रुपये हैं तो बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों टोटल नंबर ऑफ आपकी रुपीज़ कितने हैं बैग में, तो 31 है। इसमें आपके 25 पैसे के पैसे हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपये के हैं। इनका रेशियो क्या है, 3 रेशियो है, 4 रेशियो है, 5 रेशियो है। तो अगर 1 रुपया में 1 इंटू 5 करेंगे दोस्तों तो हमारा ये 5 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो इस तरह से 4 सिक्कों के लिए यानी 2 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपये आपका यहाँ पे हो गया। और 25 पैसे के पूछ रहा है तो 25 पैसे के आपको ध्यान है कि 1 रुपये में 4 पैसे होते हैं, यानी 4 25 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 3 है तो आपका कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, 75 और 5 2 7, 7 रुपया 75 पैसा। ठीक है, पॉइंट है बीच में, 7 रुपया 75 पैसा। अब इसको क्या कर रहे हैं, सिंपल आपको 31 रुपीज़ टोटल है तो 31 से डिवाइड कर देना है 75 कर दो
और यहाँ पे पॉइंट है तो इसको 100 को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। जब दोस्तों इसको आपको काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 775 में नीचे कर दिया इस वजह से क्योंकि जो पॉइंट है इसको मैंने 2 डिजिट के बाद है 100, तो इसको मैं ऊपर लेकर के चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में। तो दोस्तों इसको जब आप काटोगे टोटल को तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो रेशियो उसका 5 है, तो 5 × 4 दोस्तों आपका 20 जो है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 6 किलो चीनी खरीद सकती है, अधिक खरीद सकती है। तो 240 रुपये मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या है शुगर का, ठीक है। तो यानी चीनी का मूल कीमत पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप देख सकते हो कि दोनों का बीच का डिफरेंस यानी अधिक 6 किलो अधिक लेती है, तो बीच का डिफरेंस आपका कितना है, 1 है। 1 की वैल्यू दी हुई है आपकी कितनी है, 1 की वैल्यू दी हुई है आपकी, यानी 1 की वैल्यू है 6 kg, 1 की वैल्यू 6 kg, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इसकी वैल्यू है 6 kg, ठीक है। 240 यानी 6 की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना बार में जाएगा, 24 बार में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो समझना होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मान के चले कि जो चीनी की मूल कीमत है वो 100 है, इसमें 20% की कमी होती है तो ये आपकी हो जाती है 80, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं रेशियो में तो ये 5:4 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देने के बाद ये तो समझ हो गया होगा आपको, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस दोस्तों कितना है, तो 1 है, ठीक है। 1 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 6 kg, ध्यान रखिएगा। 1 की वैल्यू है आपकी 6 kg, ये बढ़ोतरी होती है, यानी एक बढ़ोतरी होती है, 4 से ये 5 हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब 6 की वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 × 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। 6 करेंगे क्योंकि ये आपकी 1 की वैल्यू है 6, तो 4 की वैल्यू हम देखेंगे तो 24 और 5 की वैल्यू देखेंगे तो 30, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी मूल कीमत क्या है, 240। तो दोस्तों मूल कीमत यानी घटी हुई कीमत क्या है, 240 यानी 24। तो 240 को दोस्तों अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 बार में, ठीक है, 10 रुपये पर kg, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पूछा होता कि बढ़ी हुई कीमत, तो हम 240 को 30 से हम डिवाइड करते तो हमारा आंसर जो आता वो हमारा बढ़ी हुई कीमत हो जाता। लेकिन हमें पूछ रहा है कि मूल कीमत क्या है शुगर का, तो ये आपका हो जाएगा 10 रुपये प्रति kg, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 120 पुरुष यानी 120 मैन 30 दिनों में 720 किग्रा चावल खपत करते हैं, तो 90 आदमी 270 किग्रा कितने दिनों में ख़त्म कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है MDH, ठीक है, बाई में वर्क। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूला के अनुसार मैन कितने हैं, 120, डे कितना है आपका 30, और यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, तो और टोटल वर्क कितना है तो 720, ठीक है, 720। दूसरा सिचुएशन क्या है आपका, तो 90 मैन, ठीक है, 90 कितना, तो 90 × x बाई में 270, तो ये आपका 270 ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको काटो सिंपल, अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है काटने में आपको तो इसको ऐसे काट दो, देखो बता रहा हूँ मैं। जैसे आप 120 कर लो, ठीक है, 120 × 30 × 270 बाई 72 × 90, तो ये आपकी x की वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालना है आपको, काट दो यहाँ पे। अब कट जाओगे तो सारा आंसर आ जाएगा, सिंपल काटो यहाँ से, ये इससे कट गया, ठीक है। ये आपका 720 इससे 12 से 6 बार में, और ये कितना गया 6 से ये 5 बार में चला गया, 9 से 3 बार में, तो 5 3 जा 15, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद जो रेशियो हो जाएगा वो 2:5 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो देखना होगा। आप इसको लिख दो 1:4 और 2:5। सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। अब क्या करना है कि दोस्तों जो बाद वाला है, यानी जो बाद वाला आपका आता है और पहले वाला, इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो 3 डिफरेंस है, और इसके नीचे वाले का डिफरेंस कितना है तो ये भी 3 है, ठीक है। इनटू कितना पूछ रहा है 9 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 9 कर देंगे, जितने वर्ष बाद पूछेगा तो यहाँ पे 9 कर देंगे। 3 से 3 एक बार में कट गया तो 9 आपका सिंपल बच गया, ठीक है। तो जब 9 बच गया तो आपका पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या है 1 है, तो 1 × 9 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पुत्र का पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा। अगर फादर का पूछता तो ये 36 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी दोस्तों जो है सी, ये बिल्कुल 9 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, करो इसको आप, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 6 9, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है।
काफ़ी ईजी है, 609, ठीक है, 609 और 4028 को इसको ऐड कर दो। काफ़ी लोग 600 कर देंगे, फिर 9 कर देंगे, फिर इसमें 4000 कर देंगे, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, 4000 कर देंगे, फिर 28 अलग से कर देंगे। ऐसा नहीं, सिंपल एक बार क्वेश्चन समझो, उसके बाद इसको ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 4637, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4637। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कॉलेज में अंजना ने इतिहास में 150 यानी हिस्ट्री में 150 में से 80, 120 में से 95 और 3 विषय में से 70% अंक चाहिए, तो भूगोल में 100 में से इसे कितने लाने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टोटल नंबर हम देखें तो 150, ठीक है, ये आपका 100 और ये आपका 120, इसको जोड़ दो आप, 0 7 370। 370 का दोस्तों अगर हम निकालेंगे 70% तो ये कितना हो जाएगा। 370 का अगर आप 70% निकालोगे तो ये आपका लगभग हो जाएगा 259, ठीक है, 259। अब ये दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है, ये दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 175, ठीक है। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो गया, 15 में से 7 गया तो 8, 84 इसमें से है नहीं है, तो ये बिल्कुल आपका डी जो है सॉरी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आपका 84 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि सेशन जो है आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद देखो ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से संबंधित है। जैसे बैल का संबंध गाय से है तो सिंह का संबंध किससे होगा, तो दोस्तों ये शेर से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है मेल से, तो यहाँ पे मेल से फीमेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन कि 11:169 तो 18 वाट। तो सिंपल, इसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो आप देखो 11 दोस्तों जो है 11 नंबर है, लेकिन 169 दोस्तों जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो 18 दोस्तों 18 है और इसमें से 2 हम कर देंगे तो 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 400 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड का, ध्यान रखिएगा। जनरल एप्टीट्यूड लोग कर रहे थे ना, तो ये क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड का ही है, ठीक है। आपको देखने में लगा कि जनरल इंटेलिजेंस का है, लेकिन एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आराम से सॉल्व करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी टॉप 10 लोग सबसे पहले इसका आंसर देंगे, मैं उनका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग CRPF की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।